ये है 2025 का न्यू लॉन्च हीरो का वीडा V2 प्लस का मिड वाला मॉडल। इस मिड वाले मॉडल में इस लाइट वाले बेस मॉडल के मुकाबले क्या क्या चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। ये 1,15,000 का आता है, ये 96 का आता है। तो आपको दोनों में से लेना कौन सा चाहिए, इनमें बदलाव क्या क्या हुए हैं, रेंज, टॉप स्पीड, तीनों मॉडल की ऑन रोड कीमत क्या रहने वाली है, सारी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे बड़े पहले अपडेट की अगर मैं बात करूँ तो इस नए वाले वीडा V2 प्लस के मिड वाले मॉडल में नई 7 इंच की TFT कलर डिस्प्ले मिलती है टच स्क्रीन के साथ। सेम यही वाली डिस्प्ले आपको इस लाइट वाले बेस मॉडल में भी मिल जाती है, लेकिन इसमें आपको दो राइडिंग के मोड मिलते हैं, इको और राइड। लेकिन इस बीच वाले मॉडल में यहाँ पर आपको भाई 3 राइडिंग के मोड मिलते हैं। पहला इको है, दूसरा राइड है और तीसरा यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स मोड मिलता है। ये वाला स्पोर्ट्स मोड आपको इस बेस मॉडल में नहीं मिलता है। तो स्पोर्ट्स मोड में इसकी टॉप स्पीड देख लो भाई, तो 80 की टॉप स्पीड आपको स्पोर्ट्स मोड में मिलती है। बाकी इको मोड में आपको टॉप स्पीड मिलती है 45 की, और राइड मोड में इसकी टॉप स्पीड जाती है यहाँ पर 71 किलोमीटर प्रति घंटे की, जबकि ये बेस मॉडल की जो टॉप स्पीड है वो सिर्फ 70 किलोमीटर की जाती है। रेंज देख सकते हैं, इसमें आपको बूस्ट मोड मिल जाता है। इसमें आपको 2 बैटरी मिलती हैं, इस बेस मॉडल में आपको सिंगल बैटरी मिलती है। इसकी जो कंपनी रेंज है वो 143 किलोमीटर की क्लेम करती है, लेकिन ये ट्रू रेंज आपको तकरीबन 120 से 125 किलोमीटर की आपको बड़े ही प्यार से दे देगा। डिस्प्ले को आप ऑटो कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं। डिस्प्ले की ब्राइटनेस को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो इसको ऑटो पे भी सेट करके चला सकते हैं। आप इसको वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बूस्ट मोड मिलता है किसी को ओवरटेक करने के लिए। बर्जर का साउंड यहाँ पर अगर आपको ऑन रखना है या बंद करना है तो ये भी आप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में आप ड्राइविंग लाइसेंस या RC की फ़ोटो को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में कनेक्ट करके। इस तरह से बंद भी हो जाता है। यहाँ से आप इसको चालू भी कर सकते हैं बटन से। ये देखो वीडा लिखा हुआ आ रहा है, तो ऊपर में स्लाइड करके इसकी डिग्गी को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर डेट टाइम कैलेंडर है, ओडोमीटर है, एवरेज स्पीड दिखा रहा है, और इसी में चाहो तो आप GPS नेविगेशन को डिस्प्ले में चला सकते हैं फ़ोन से कनेक्ट करके। 3.4 सेकंड का समय लगता है इसको 0 to 40 की स्पीड को क्रॉस करने में। यहाँ पर राइडिंग मोड का बटन है, ये है किल स्विच ऑन ऑफ का बटन। तो भाई तीनों ही मॉडल में आपको यहाँ पर SOS इमरजेंसी अलर्ट वाला बटन मिलता है। ये चीज़ आपको इसके बेस मॉडल में भी मिल जाती है। तो भाई कार वाला फीचर्स, इसमें आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है। इसको सेट करने के लिए सबसे पहले स्कूटर को एक कांस्टेंट स्पीड में आपको चलाना है, 30, 40, 50 जितनी भी आपको चलानी है। उसके बाद ये बटन को आपको प्रेस करना है। यहाँ पर येलो कलर का लोगो आ जाता है क्रूज कंट्रोल वाला। उसके बाद ये नीचे वाली बटन सेट को आपको प्रेस करना है। प्रेस करते ही ये ग्रीन हो जाता है लोगो, और उसके बाद ये स्कूटर अभी 41 की स्पीड में इसका क्रूज कंट्रोल यहाँ पर सेट हो चुका है, और आप इसको बड़े ही प्यार से लॉन्ग राइड में ले आ सकते हैं और आराम से चला सकते हैं। बार बार आपको यहाँ पर थ्रोटल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हटाना है तो ये बटन आपको दबानी है, या ब्रेक दबाकर भी इसका जो क्रूज कंट्रोल है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। इसमें आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। इसमें आपको 3 मोड मिलते हैं। यहाँ पर आपको पासिंग, अपर डिपर, और 4 बटन मिलते हैं भाई इसके मीटर को यहाँ पर एडजस्टमेंट करने के लिए। यहाँ पर हैजार्ड है, इंडिकेटर, और ये है हॉर्न, ठीक है। मिरर इसके पूरे यहाँ पर बदल चुके हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला बदलाव ये है कि भाई यहाँ पर इनबिल्ड आपको मोटरसाइकिल जैसे यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं, जो कि टोटल LED सेटअप के साथ दिए गए। ओवरऑल इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ये वीडा V1 के मुकाबले टोटल चेंज हो चुका है, जो कि देखने में पहले से काफ़ी ज़्यादा लुक में अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक कलर का वाइजर है, वीडा की बैजिंग है। लो बीम के साथ इसमें आपको डुअल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको मिलते हैं, साथ में LED वाली आपको DRL मिल जाती है वीडा की बैजिंग के साथ। और भाई हाई बीम के लिए इसमें आपको LED हेडलाइट आपको मिल जाती हैं अगल बगल में। तो टोटल इसमें LED का सेटअप है, कहीं भी आपको हेलोजन का एक सिंगल बल्ब आपको नहीं मिलेगा। आजकल की डेट में जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रहे हैं वो भाई एक लाइन में बोलूँ तो वो खिलौना है, क्योंकि यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी आपको मिलती है ये भाई आपको सिर्फ चेतक और इस हीरो के ही स्कूटर में आपको मिलेगी और किसी में नहीं मिलेगी। ये वाला जो मडगार्ड है ये देखो भाई, मतलब कि हिलाने से हिल रहा नहीं है, मतलब बहुत ही सॉलिड है। फ्रंट में 220 mm की डिस्क मिलती है, बाइब्रे के कैलिपर मिलते हैं, डुअल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं जो कि ओला की तरह बहुत जल्दी टूटेंगे नहीं। आगे में 90-90-12 का यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है, 12 इंच का। इसमें आपको 5 स्पोक डुअल टोन कलर का एलॉय व्हील मिलेगा। बाकी यहाँ पर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी आपको एक्टिवा से काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। ये है भाई इसका चैसी नंबर। लेग स्पेस एरिया इसका काफ़ी बड़ा है, तो आप इसमें आराम से घर का जो गैस का सिलेंडर है वो यहाँ पर आप रख सकते हैं। मतलब कि 3 तरीके से इसका जो बूट है वो ओपन हो जाता है, टच से, इस बटन से, और रिमोट की से। रिमोट की यहाँ पर टोटल बदल चुकी है, जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है। ऐसे लग रहा है कि भाई ये महिंद्रा की चाबी है गाड़ियों की। रिमोट से ही आप इसकी हेडलाइट को यहाँ पर ऑन कर सकते हो, बंद भी कर सकते हो।
अब ये बीच वाली बटन दबाते ही आपका जो स्कूटर है वो फाइंड हो जाएगा कि कहाँ पर आपकी पार्किंग में ये स्कूटर खड़ा हुआ है। यहाँ पर कैरी हुक दिया गया है। यहाँ पर आपको भाई इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें डीसी फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाता है, जिससे आप इस स्कूटर को तकरीबन 1 घंटे में 80% इसकी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तकरीबन भाई 65 मिनट में इसकी जो बैटरी है वो 100% चार्ज हो जाती है। बाकी साइड में आते हैं तो यहाँ पर B2 प्लस लिखा हुआ है, जैसा कि ये मिड वाला मॉडल है। इसमें जो टॉप मॉडल आता है वो V2 प्रो के नाम से आता है। यहाँ पर जो साइड बॉडी पैनल है ये भी आपको फाइबर के मिलते हैं, हालांकि जो बिल्ड क्वालिटी है वो इसकी काफ़ी सॉलिड है। पीछे में 12 इंच के आपको 5 स्पोक एलॉय मिलते हैं। MRF का टायर है 180/12 का, यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है। सबसे पहले इसकी सीट को यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं इस तरीके से। वो सीट अंडर स्टोरेज मिलता है, जिसमें आपको फर्स्ट एड किट मिल जाती है, टूल किट मिल जाती है। इसमें चाहो तो आप हाफ फेस वाला हेलमेट आसानी से कैरी कर सकते हैं, फुल फेस वाला भी हेलमेट इसमें बड़े ही प्यार से आ जाएगा। यहाँ भी भाई स्पेस दिया गया है। सबसे बड़ी बात ये है, अब ये V2 प्लस का मिड वाला मॉडल है तो भाई यहाँ पर आपको पूरा लॉक सिस्टम मिलता है। इसकी बैटरी को कोई भी आसानी से चोरी वगैरह तो नहीं कर पाएगा भाई। इसकी बैटरी को ओपन करने के लिए यहाँ पर एक लॉक सिस्टम इसमें दिया गया है। इस तरह से इसकी जो बैटरी हैं वो यहाँ पर ओपन हो जाती हैं। यहाँ पर आपको 3.4 किलोवाट की डबल बैटरी मिलती हैं, जैसा कि ये वाली बैटरी है भाई सिंगल। ये 51.4 वोल्ट की 33 AH की एक सिंगल बैटरी है, और यहाँ भी आपको 51 वोल्ट की एक सिंगल बैटरी मिलती है, मतलब कि इसमें आपको डबल बैटरी मिलती है। लेकिन ये V2 लाइट का बिल्कुल बेस मॉडल है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही सिंगल बैटरी मिलती है। इसकी पावर थोड़ी सी इससे ज़्यादा है। यहाँ पर आपको 51.4 वोल्ट की ये 43 AH की बैटरी है, ये 33 AH की बैटरी है। ये आपको देने वाली है 95 किलोमीटर की IDC रेंज, जबकि अगर आप इसको नॉर्मली चलाओगे तो ये तकरीबन आपको सिंगल चार्ज में 80 से 85 की रेंज आपको दे देगा ये स्कूटर। लेकिन अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो इसकी जो रेंज है वो कंपनी क्लेम करती है कि ये सिंगल चार्ज में स्कूटर आपको 143 किलोमीटर की IDC रेंज आपको देने वाला है। ट्रू रेंज की बात करें तो तकरीबन ये 120 से 125 किलोमीटर पर चार्ज की रेंज आपको निकाल कर दे सकता है। बाकी इसकी बैटरी को चार्ज करने का ये है भाई इसका होम वाला चार्जर, और ये है इसकी सॉकेट। और इस तरह से यहाँ पर इसकी होम वाली सॉकेट में आप इसको लगाकर घर में आसानी से चार्ज कर सकते हैं। तो इसकी जो बैटरी है, अगर आप इस वाले चार्जर से इसकी बैटरी को चार्ज करते हैं तो 5 घंटे 15 मिनट लगते हैं दोनों बैटरी को 100% चार्ज करने में। और यहाँ पर आपको DC फास्ट चार्जर का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस स्कूटर को बाहर से चार्ज कराते हैं फास्ट चार्जिंग स्टेशन से, तो मात्र 1 घंटे या सवा घंटे में इसकी जो बैटरी है दोनों ही 100% चार्ज हो जाती हैं। लेकिन अगर आप इस V2 का लाइट वाला बेस मॉडल भी लेते हैं तो इसमें भी आपको DC फास्ट चार्जर मिल जाता है। इसकी सिंगल बैटरी को चार्ज करने में घर में अगर आप चार्ज करते हैं तो तकरीबन 3.5 घंटे लगते हैं। करूँ तो भाई लगभग एक्टिवा से थोड़ी सी यहाँ पर आपको जो सीट हाइट है वो आपको ज़्यादा मिलती है, लेकिन सीट के अंदर की जो फॉर्म है वो आपको इसमें काफ़ी मुलायम मिल जाती है। इसमें आपको स्प्लिट वाली सीट मिलती है लॉक सिस्टम के साथ, इनबिल्ड इंटीग्रेटेड। यहाँ पर आपको भाई इसमें ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं। कोई भी पिलियन बैठता है तो वो यहाँ पर इनको पकड़ के भाई इंटीग्रेटेड इसमें ग्रैब हैंडल मिलते हैं। यहाँ पर बीटा की बैजिंग है, LED वाली यहाँ पर आपको टेल लाइट मिलती है, जो कि पहले बीटा V1 की तरह ही है। यहाँ पर कोई भी चेंजेस आपको इसमें नहीं मिलेगा। तो लुक्स के मामले में पीछे से देखा है तो ये वाला जो पोर्शन है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये जो टेल लाइट है और फ्रंट का जो इसका लुक है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है, काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है। मोटरसाइकिल जैसे यहाँ पर आपको LED वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं, जो कि इसका सबसे बड़ा बदलाव है। अगला सबसे बड़ा बदलाव ये है कि नए वाले वीडा V2 प्लस में आपको भाई यहाँ पर नया रेक्टेंगुलर स्विंगार मिल जाता है, जो कि पहले वाले वीडा V1 से ये बिल्ड क्वालिटी में भी काफ़ी बढ़िया है और ये स्कूटर को ज़्यादा हाई स्पीड में स्टेबल रखेगा। अगला सबसे बड़ा बदलाव ये है कि भाई यहाँ पर इस नए वाले वीडा V2 प्लस में आपको 3.9 किलोवाट आवर की यहाँ पर आपको PMSM गियर ड्राइव वाली यहाँ पर आपको मोटर मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा पावर और टॉर्क निकालने में ये सक्षम है। आज की डेट में भाई अगर आप ओला S1X का बिल्कुल बेस मॉडल लेते हैं या किसी भी कंपनी का कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेते हैं जिसकी कीमत 90,000 या फिर 1 लाख से नीचे रहती है, तो उसमें भाई ये वाली मोटर आपको कंपनी लगाकर नहीं देती है। ये वाली मोटर सिर्फ आपको कंपनी जो है वो 1,30,000 1.5 लाख रुपए के स्कूटर में मिलती है। लेकिन यहाँ पर भाई आपको ये V2 लाइट वाले 96,000 के ही इस मॉडल में, सबसे सस्ते वाले मॉडल में भी ये वाली मोटर आपको इसमें मिल जाती है। और ये मोटर 6 किलोवाट का पीक पावर जनरेट करती है। 25 Nm का ये मोटर टॉर्क निकाल कर देती है। यहाँ पर फोल्डेबल आपको फुट पैक्स मिल जाते हैं,
और भाई इसमें मेन स्टैंड दिया गया है और यहाँ पर साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर वाला भी इसमें फीचर्स लगा हुआ है। प्राइस की बात करें तो ये वीडा V2 प्लस का मिड वाला मॉडल है। इसकी एक्स शोरूम कीमत आती है 1,15,000 रुपये और ये ऑन रोड आपको पड़ जाता है 1,22,498 का। ये है वीडा V2 लाइट वाला बेस मॉडल। इसकी एक्स शोरूम है 96,000 रुपये और ये बेस मॉडल आपको ऑन रोड मिल जाएगा 1,03,498 का। और इसका टॉप मॉडल आपको ऑन रोड मिल जाएगा 1,42,498 का। और साथ में आपको स्टेट गवर्नमेंट की 5,000 की सब्सिडी भी आपको इस स्कूटर पर मिल जाएगी। कि बिजली की जो यूनिट कॉस्ट है वो तकरीबन 7 रुपये पर यूनिट रहती है। उसके हिसाब से इसकी जो बैटरी है वो 3.4 यूनिट तकरीबन 24 रुपये की बिजली में इसकी जो बैटरी है वो 100% चार्ज हो जाती है। 125 किलोमीटर चलेगा। और भाई मोटा मोटा कैलकुलेट करूं तो भाई ये स्कूटर मात्र 20 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से चलने वाला है। सीधे सीधे एक्टिवा स्कूटर के मुकाबले ये स्कूटर आपके भाई 1,80 रुपये पर किलोमीटर हर किलोमीटर पर बचाने वाला। तो ये ऑन रोड कीमत की जानकारी मैंने आपको बताई है ब्रज हीरो प्रीमिया NS2 हाईवे मथुरा शोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप मथुरा, अलीगढ़, हाथरस आसपास के रहने वाले हैं, अगर आप इस लेटेस्ट वाले 2025 का वीडा V2 का कोई भी वेरिएंट अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो ये यूपी में यहाँ पर आ चुका है। हीरो प्रीमिया NS2 हाईवे मथुरा शोरूम पर आप इसको परचेज कर सकते हैं। शोरूम की जो लोकेशन है वो है भाई उमा मोटर्स मारुति सुजुकी शोरूम के जस्ट बगल में ये हीरो प्रीमिया मथुरा का शोरूम है NS2 हाईवे पर। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।